ठीक है, अब इस प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगर इससे पिछले वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न इतना आसान है, इतना आसान है, आपने सोचा ना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग मतलब कोई मुंशी जी है, वो हमको टोटल 36 रुपए दे रहा है। मैं समझो एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्यारा मुंशी जी, हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से समझो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मुंशी जी है, इसके पास हम जा रहे हैं पैसे मांगने और आप भी जा रहे हो पैसे मांगने, ठीक है। अब ये क्या करता है, हम दोनों को मिला करके जो है 3600 रुपए दे रहा है। चलो 3600 रुपए दे दिया। अब पहले पार्ट के मतलब 2 पार्ट में देता है, एक हिस्सा हमको एक हिस्सा आपको, लेकिन दोनों मिलाकर के 3600 रुपए। अगर यहां पर बोला जा रहा है कि 1 पार्ट अगर हमको वो दे रहा है 9% पर एनम पे पैसा, मतलब यहाँ रेट है, मेरे लिए रेट है 9%। ओके भैया, आपके लिए रेट 9% है, बिल्कुल सही। अगेन आपके लिए रेट है 10%, ये होना ही चाहिए, आपका रेट हाई होना ही। भैया जी ऐसा तो ना बोलिए, हाँ ये तो गलत बात है ना। हाँ हम दोनों का रेट सेम होना चाहिए। बाद में रोइयो, पहले इसको बनाते हैं। हाँ मेरा रेट है 9%, आपका रेट है 10%, ठीक है। अब ये बोला गया है टोटल, ईयर नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ, ये क्या हो रहा है, ईयर नहीं दिया हुआ। 2 parts such that if 1 part be lent at 9% per annum and the other part at 10% per annum, the total annual income। अच्छा एनुअल इनकम बोला गया है। एनुअल इनकम का मतलब हर ईयर जो है, टाइम जो है 1 ईयर लेना है। एनुअल मतलब हर एक साल पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको 1 ईयर लेना है, ये एनुअल इनकम की बात की गई है, ठीक है। समझो, अब यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में बोला गया आपको जो रेट जो है 9% लेना है, सेकेंड पार्ट में बोला गया आपको रेट जो है 10% लेना है। हाँ भैया, फिर उसके बाद बोला गया अगर इसका जो है एनुअल इनकम 333 रुपए हो रहा है, एनुअल इनकम की बात हुई, जो मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर दोनों को जोड़ देंगे ना, वो इसका एनुअल इनकम होने वाला, वो एनुअल इनकम 333 रुपए हर एक साल बोला गया। हर एक साल का मतलब हुआ टाइम यहाँ पर 1 ईयर है। बताओ, इतना चीज छिपा हुआ था, हम सोच रहे टाइम क्यों नहीं दिया हुआ, यहाँ छिपा हुआ था। यहाँ देखो, अब क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर क्या करोगे समझोगे। यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल कितना है, 3600 रुपए है। फर्स्ट पार्ट के लिए रेट कितना हो जाएगा भैया, यहाँ रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 9% रेट दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है कितना 10% रेट दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एनुअल इनकम की बात की गई है, हर एक साल की बात की गई है। टाइम मेरा 1 ईयर हो जाएगा, और यहाँ भी टाइम मेरा 1 ईयर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा प्रिंसिपल लिखना है ना। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है, हमारा प्रिंसिपल x रुपया है, और आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना रुपया है, 3600 में जैसे हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाने वाला। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये सोचना है भैया, क्या सोचना है, सिंपल सा एक काम सोचना है कि यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम की बात की गई है, मतलब मुंशी के लिए टोटल एनुअल इनकम क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ना, वही उसका इनकम होगा। हाँ भैया, अब दोनों को जोड़ना, उसका आपको सम दिया हुआ है 333 रुपए, अर्थात यहाँ दिया हुआ है नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, अच्छे से लिखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट। कितना दिया हुआ है, 333 रुपए दिया हुआ है। अब सिंपल सा हम क्या ही करेंगे, अच्छे से लिखो, रुपए भी हटा देते हैं, सिर्फ 333 लिखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, निकालोगे, ये आप यहाँ से खुद सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखोगे PRT/100, सेकेंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे। जल्दी करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं। हो गया कंप्लीट, बन गया, वीडियो रोको और बना, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो समय कितना हो गया, समय तो अच्छा खासा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटे मतलब आधे घंटे से अधिक भी चलेगा हम लोग का ये रेलगाड़ी, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो है, आराम से सॉल्व करिए, फिर कल की क्लास में क्या पढ़ना है आपको हमें बता देना है, और हम लोग वही स्टार्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो देखना है। फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, P कितना है x है, R कितना है 9 है, T कितना है 1 है। हाँ भैया ये तो है, अगेन बाय 100 करना है, इक्वल टू नहीं, प्लस है तो प्लस करेंगे ना हम लोग। फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P कितना है 3600 माइनस x, अगेन R कितना है 10, ईयर कितना है 1/100, इक्वल टू 3 है। हाँ भैया ये तो है, अच्छे तरीके से समझ गए। इसको सॉल्व हम करेंगे कि आप करोगे, भैया आप कीजिए, देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हो आजकल। हाँ दांत लाल कर देंगे आपका, बनाओगे आप खुद इसको, भैया से कितना सॉल्व करवाओगे, आपके प्यारे भैया सॉल्व कर करके थक ही गए हैं। यहाँ देखो 10 गुना 1 10 व 10 का मल्टीप्लाई 3600 से, तो 36,000 हो गया, माइनस 10x हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 100 ही होने वाला। ओके भैया ओके, यहाँ पर 100 से 100 में डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 9x से 9x प्लस इससे इसमें डिवाइड किए 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से 36,000 माइनस 10x। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। यहाँ पर 3 होने वाला,
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सॉल्व करने वाले, इसको मजा आने वाला सॉल्व करने में। तो ये सही में आनंद आने वाला सॉल्व करने में, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आएगा सॉल्व करने में। हम लोग को क्या ही दिक्कत है, इस 100 को उधर भेज देंगे भैया, ठीक है भेजे थे ना। पहले देखिए भैया, यहाँ प्लस 9x है, यहाँ माइनस 10x है, कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा, अर्थात माइनस x हो गया। अगर यहाँ पर गलती हुआ ना, सोच लो फिर क्या ही होने वाला, फिर से हम पिछला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 100 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लिए, इस 100 को इधर 9 का 9 के मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 33300। ओके भैया, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अगर यहाँ पर हमें x का वैल्यू अकेला करना है, तो इस 36,000 को बराबर की उस तरफ करेंगे, 33,300 माइनस 36,000। अब सॉल्व करो, बड़े में छोटे को घटा, इसमें बटा कौन है भैया, बटा यहाँ 33,000 है, यहाँ 36,000 है, ये बटा है, तो 36,000 में घटाएंगे। यहाँ पर बहुत लोगों को गलती होता है, आप गलती नहीं करोगे, हमेशा बड़े में छोटे को घटाते हैं, इस बात को समझ के चलो। यहाँ 33,300 रुपए है, ठीक है, हमेशा बड़े में छोटे को घटाएंगे, घटाते हैं 0 0, यहाँ 10 में 3 गया 7, हाँ भैया, यहाँ 5 5 में 3 गया 2, यहाँ खत्म, 2700 रुपए निकला, 2700। लेकिन यहाँ बड़ा 36,000 था, 36,000 का सिंबल माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इस माइनस ये माइनस नानी के यहाँ चले गया, x बराबर 2700 हो गया। मेरे ख्याल से कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होएगा, आराम से 2700 रुपया निकाल चुके हैं। अब हम लोग सिंपल सा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं पहले पार्ट के लिए, फिर प्रिंसिपल निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ लिखोगे हैंड्स प्रिंसिपल बी फर्स्ट पार्ट, आप पूरा लिखोगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं आप भैया आप शॉर्ट लिखिएगा तो हम भी शॉर्ट में लिखेंगे, हाँ लिख के आना शॉर्ट में, आप हाथ तोड़ेंगे आप, रुको अभी। प्रिंसिपल बी सेकेंड पार्ट कितना होगा, आपका सेकेंड पार्ट होगा 3600 माइनस एक्स, मेरा 900 निकल गया, क्या लग तो रहा है 900 निकल गया, तो आराम से बन गया, कहाँ दिक्कत था, बहुत हल्का था। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। अब आपको एक काम करना है, ये टोटल 25 क्वेश्चन था ना, हाँ आप एक काम करोगे, होमवर्क में एक बार जितना लैंग्वेज वाला सवाल है, अरे मिटा दिए हम, होमवर्क में जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल है वो बनाओगे, एक बार फिर से बनाओगे और बस ये खत्म करोगे। इसके बाद हम जो है सिंपल सा आपका MCQ है ना, वो आप खुद बना लोगे और टेस्ट पेपर आप खुद बना लोगे। इतना पढ़ा दिया आपको कि आपका MCQ खुद से बनेगा, टेस्ट पेपर खुद से बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं है ना तेरा भाई, सब बताएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं सब अच्छी तरीके से बनाओगे, मैं हूं ना, प्रयास करते होगे आप। कहीं पर दिक्कत होगा बताना है भैया, हाँ यहाँ समझ में नहीं आता, हम अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरीके से प्रयास किए हैं, ये सिंपल टेस्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप में जानकारी आज ही दोगे, ठीक है। हम फिर अगले दिन से वो स्टार्ट करने वाले, वरना अपने मन से कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।